राधा स्वामी जी, जब हम सतगुरु से भजन सिमरन लेते हैं, भजन सिमरन लेकर जब हम भजन सिमरन का जाप करते हैं, तो जाप करते हुए हर एक जीव को नींद बहुत ज्यादा सताती है। उस नींद का क्या कारण है, आज की हमें इस साखी में पता लगेगा। एक भाई था जो सतगुरु से बहुत प्रेम करता था और उसके मन में एक ही चाहत रहती थी कि सतगुरु से मुझे भजन सिमरन मिल जाए। जब भी वह भाई डेरे जाता, सतगुरु की शरण में जाता, भजन सिमरन लेने के लिए जाता, लेकिन उस भाई को भजन सिमरन नहीं मिलता। इस चीज से वह भाई बहुत ज्यादा दुखी रहता, मन उदास रहता और सतगुरु से यही फरियाद करता कि बाबा जी, मुझे क्यों नहीं भजन सिमरन मिल रहा, मुझे एक बार भजन सिमरन मिल जाए। जब मुझे भजन सिमरन मिलेगा तो मैं तो उसको जपूंगा ही जपूंगा, 2.5 घंटे छोड़ मैं तो 5-5 घंटे ही आपके ध्यान में बैठूंगा, पर मुझे भजन सिमरन की दात मिल जाए। यही चाहत थी उस भाई की। ऐसे ही समय बीतता गया, 2 से 3 साल गुजर गए, लेकिन उस भाई को भजन सिमरन नहीं मिला। लेकिन अपने सतगुरु से अटूट प्रेम भी था, भरोसा भी था, चाहत भी थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि सतगुरु दया मेहर करेंगे। जब उस भाई को काफी टाइम हो गया तो एक बार फिर वह भाई डेरे गया। उस दिन उस भाई की आंखों में बहुत ज्यादा वैराग था, आंसू थे, आंखें नम थी। तो वह भाई कहने लगा कि सतगुरु, एक बार अपने इस बच्चे को नामदान देकर तो देखो, मैं जरूर जपूंगा। अब सतगुरु की दया मेहर हो गई और उस भाई को नाम की दात मिल गई। जब नाम की दात मिल गई तो वह भाई बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर आ गया। जब घर आया तो एक ही मन में इच्छा थी कि मैंने सतगुरु से एक वादा किया है कि सतगुरु, मैं आपका मन लगाकर भजन सिमरन करूंगा। अब वह भाई अपने काम काज करके और भजन सिमरन पर बैठ जाया करता था। जब पहले दिन वह भाई भजन सिमरन पर बैठा तो बैठे बैठे उस भाई को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो उस भाई को पता ही नहीं लगा कि कब उस भाई को नींद आ गई। जब उठकर देखा तो 3 से 4 घंटे गुजर चुके थे। तो वह भाई सोचने लगा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नाम पर तो मैं बहुत कम समय बैठा हूँ, लगता है मैं तो सो ही गया था। उस दिन उस भाई ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन उस भाई को नींद ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। हमेशा ही वह भाई भजन सिमरन पर बैठता था और उस भाई को नींद घेर लेती थी। समय गुजरता गया। एक दिन वह भाई जब सत्संग पर गया तो वहां अपने भाई प्रेमी से कहने लगा कि मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो वह भाई कहने लगा, ऐसा क्या हो गया है, क्या परेशानी हो गई है? तो वह भाई कहने लगा कि भाई, मैंने तो अपने सतगुरु से एक वादा किया था कि बाबा जी, मुझे नामदान दे दीजिए और मैं आपका नाम मन लगाकर पढ़ूंगा, मन लगाकर जपूंगा, लेकिन मैं तो नाम पर जब भी बैठता हूँ मुझे नींद घेर लेती है। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि शायद तुम्हारे में कोई कमी होगी। तो वह भाई कहने लगा, ऐसी मुझ में क्या कमी है जिसका मुझे भी पता नहीं है? तो वह भाई कहने लगा, जरूर कोई ना कोई कमी होगी। अब वह जो दोनों भाई थे, उनकी हमेशा 15 दिन बाद मेजर सेंटर पर उनकी रात की ड्यूटी लगती थी। तो अब वह जो सत्संगी भाई था वह कहने लगा कि कोई बात नहीं, हम दोनों की सेवा है कल को, तो हम वहां पर चलेंगे,
वहां पर पूरी बात करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। अब अगले दिन उन दोनों की नाइट ड्यूटी थी। जब नाइट ड्यूटी पर वह दोनों लोग गए तो जिस सत्संगी भाई को बहुत ज़्यादा नींद आती थी, वह भाई उस भाई से कहने लगा कि क्यों ना हम सतगुरु का भजन सिमरन पर भी थोड़ा टाइम दे देते हैं और जो हमारी ड्यूटी है वह भी करेंगे। तो वह भाई कहने लगा कि ठीक है, कुछ टाइम तुम भजन सिमरन कर लो, जब तक मैं ड्यूटी देखता हूँ, उसके बाद मैं कर लूँगा तो तुम ड्यूटी देखना। तो वह भाई कहने लगा कि ठीक है। अब जिस भाई को बहुत ज़्यादा नींद आती थी, वह भाई भजन सिमरन पर जाकर बैठ गया। जब भजन सिमरन पर बैठा तो कुछ ही समय बीता कि वह भाई को पता ही नहीं लगा कब उसको नींद आ गई। अब जो भाई बाहर ड्यूटी कर रहा था, उस भाई को इस चीज का पता नहीं था। वह बाहर बैठा एक ही बात सोची जा रहा था कि 4 घंटे हो गए हैं, इतना लंबा भजन सिमरन इस भाई का चलता है और यह भाई तो कह रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं होता, मेरा तो मुझे नींद आ जाती है, यह अभी तक आया क्यों नहीं। जब उस भाई ने अंदर जाकर देखा तो वह भाई सो रहा था। जब सो रहा था तो उस भाई को उस भाई ने उठाया और कहा कि भाई, तुम तो ड्यूटी पर आए थे, तुमने तो यहाँ पर आकर पूरी नींद ही पूरी कर ली। तो वह जो भाई था कहने लगा कि भाई पता नहीं फिर से मुझे नींद आ गई है, कोई बात नहीं, अब मेरा तो जो भजन सिमरन होना था वह हो गया है, अब आप कर लो। अब वह जो भाई था वह तो जाकर गेट पर बैठ गया और जो दूसरा भाई था वह भजन सिमरन पर बैठ गया। जब भजन सिमरन पर बैठा तो उस भाई का अब मन ही नहीं लग रहा था। वह भाई सोचने लगा कि इसको तो नींद ने ही इतना घेरा हुआ है, ऐसा ना हो कि गेट पर कोई आ जाए और वह भाई बाहर सो रहा हो। आज तो बाबा जी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और मैं अपनी ड्यूटी पूरी निभाता हूँ। वह भाई उठकर बाहर आ गया। अब जो सत्संगी भाई बाहर बैठा हुआ था वह कहने लगा कि भाई आपने भजन सिमरन ही नहीं किया। तो वह भाई कहने लगा कि भाई ऐसा ना हो कि हम इस नींद के चक्कर में यहाँ पर अपनी ड्यूटी ही निभाना भूल जाएं, जिस सेवा के लिए हम आए हैं वह सेवा ही भूल जाएं। कोई बात नहीं, मैं दिन में अपना भजन सिमरन पूरा कर लूँगा। अब वह जो सत्संगी भाई था जिसको नींद बहुत आती थी, वह उस भाई से कहने लगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं अपने सतगुरु से प्रेम भी बहुत करता हूँ, पर पता नहीं इस नींद से बहुत परेशान हूँ। अब वह भाई कहने लगा कि कोई बात नहीं, इसका भी इलाज ढूंढते हैं हम लोग। ऐसा है, हमारा जो जत्था है वह डेरे सेवा के लिए जा रहा है, अगर तुम्हारी खुशी है तो तुम भी हमारे साथ चलो। तो वह भाई कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं भी चलता हूँ। अब कुछ ही दिन बीते और वह दोनों लोग डेरे चले गए। जब डेरे गए तो वहाँ पर जाकर वह लोगों ने लंगर में गए। जब लंगर में गए तो जिस भाई को बहुत ज़्यादा नींद आती है, जब वह भाई लंगर खा रहा था तो वह भाई लंगर पूरा भरपूर पेट में अपना पेट भर रहा था। जो दूसरा सत्संगी भाई था उन्होंने सिर्फ एक ही फुल्का खाया। अब उस भाई को इतना तो पता लग गया कि जो इस भाई को इतनी नींद आती है और जो इसमें कमी है वह तो यही है कि यह भाई एक पल के लिए भी नहीं सोचता कि मैं उतना ही खाऊं जितना मुझे जीना है। यह तो अपने पेट से भी ज्यादा खाता है, तो इसका भजन सिमरन में मन कैसे लगेगा, नींद तो आएगी ही आएगी। उस भाई को यह एहसास हो गया।
अब उस टाइम तो उस भाई ने कुछ कहा नहीं। अब दोनों लोग जहाँ पर सेवा होनी थी, जहाँ के लिए जत्था आया था, वहाँ वह लोग चले गए। अब उनकी जितने जितने घंटे की ड्यूटी थी वह अपनी ड्यूटी करने लगे। जब ड्यूटी करने लगे तो जब दोनों लोग बैठे हुए थे तो फिर से जिस भाई को नींद आती है उस भाई ने फिर उस भाई से एक ही बात पूछी। वह भाई कहने लगा कि मुझे एक बात अब तो बता दीजिए, आपने कहा था कि मैं डेरे जाकर तुम्हें बताऊंगा, क्या कमी है मुझ में? तो वह भाई कहने लगा कि मैंने तो वह कमी तुम्हारी एक बार में ही पकड़ ली है, बताओ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं जरूर बताऊंगा। तो वह भाई कहने लगा बताओ तो सही, क्या बात है? तो वह भाई कहने लगा कि जो सबसे बड़ी कमी है वह तुम्हारे खान पान में है, क्योंकि जब तुम भरपूर मात्रा में खाना खा लेते हो, भरपूर मात्रा में अपना पेट भर लेते हो, तो तुम्हारा भजन सिमरन का नियम कैसे चलेगा? नींद तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। यही सबसे बड़ा तुम्हारा कारण है। अगर भजन सिमरन करना है तो उसके लिए तुम्हें खाली पेट ही भजन सिमरन करो। अगर ज़्यादा ही भूख लगती है तो थोड़ा बहुत खाना खाकर बैठ जाओ, लेकिन मन तुम्हारा तभी लगेगा। अब वह जो भाई था उस सत्संगी भाई से कहने लगा कि यह बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं भाई, मुझे तो भूख ही बहुत लगती है और मैं तो ऐसे ही खाना खाता हूँ और हमेशा अपना पेट भरकर ही खाने का फिर ही भजन सिमरन पर बैठता हूँ। तो वह भाई मुस्कुरा दिया। वह भाई कहने लगा जब तुम अपना पेट भर के भजन सिमरन पर बैठोगे भाई तो तुम्हें नींद ही आएगी, भजन सिमरन में कहाँ मन लगेगा। अब जैसा मैं कहता हूँ थोड़े दिन वैसा कर कर देख लो, जरूर तुम्हारा मन लगेगा। अब वैसा ही हुआ। वह जो भाई था उसने बिल्कुल अपना खाना जो था बिल्कुल कम कर दिया और बिल्कुल कभी कभी तो वह भूख में ही होता था, तभी वह भाई भजन सिमरन पर बैठता था। तो जब वह भजन सिमरन पर बैठता था तो उस भाई को नींद आना बंद हो गई। जब नींद आना बंद हो गई तो मालिक के साथ जो सूरत जोड़नी थी वह भी जुड़ी, और जिस चीज के लिए वह भाई चाहत रखता था कि मेरा सतगुरु मुझे अंदर दिखाई दे, मैं उसके ध्यान में बैठूं, मेरा मन लगे, वह सारा कुछ उस भाई के साथ होना शुरू हो गया। तब उस भाई को एहसास हुआ कि सबसे बड़ा कारण जो था वह तो मेरा खाना था, कि मैं खा ही इतना लेता था कि मुझे नींद ही आनी थी, मेरा मन कहाँ लगना था। तो ऐसे ही उस भाई को एहसास हुआ और उस सत्संगी भाई ने उस भाई की आंखें खोली। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ऐसी चीजों से, ऐसी बातों से हमें भी बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। रात को भी हम इतना खाना खा लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अब हम भजन सिमरन पर बैठ जाएं। भजन सिमरन पर हमारा मन कहाँ लगेगा, नींद ही आएगी। उसके बाद जब इतना खा लेते हैं तो सुबह हमें जाग ही नहीं आती, कब सुबह के 6 बज जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता। और फिर सारा दिन हम अपने काम काज करते रहते हैं। जब सोचते हैं कि चलो दोपहर में टाइम मिल रहा है हम भजन सिमरन कर लें, तो दोपहर में हम फिर खाना खा लेते हैं, फिर हमें नींद घेर लेती है। तो सबसे बड़ी रुकावट ही नींद है हमारी जिंदगी में, और नींद आने का कारण है हमारा खान और पान। अगर हम कम खाएंगे तो जरूर हमारा भजन सिमरन में मन जरूर लगेगा, जरूर लगेगा। हमें अपनी जिंदगी में यह बदलाव लाना बहुत जरूरी है। जिस दिन हम इस चीज को समझ जाएंगे तो हम भजन सिमरन बहुत आसानी से कर सकते हैं। राधा स्वामी।